जय हिंद दोस्तों। आज हम जो है परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे परमेय संख्या। पहली हमारी हेडिंग होगी परमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक, परमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक, तो परमेय संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। ठीक, तो हमारी हेडिंग है क्या? परमेय संख्या। ठीक, हमारी हेडिंग क्या है? परमेय संख्या। ठीक, तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे जो है, जिस संख्या को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q क्या हैं? पूर्णांक हैं। जहां पर p और q क्या हैं? पूर्णांक हैं। और p शून्य हो सकता है लेकिन q शून्य नहीं हो सकता है। तो आइए देखते हैं, लिखेंगे जिस संख्या को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उसे परमेय संख्या कहते हैं। उसे परमेय संख्या कहते हैं। जिस संख्या को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q क्या हैं? पूर्णांक हैं। p और q पूर्णांक हैं। जहां पर क्या है? p और q पूर्णांक हैं। ठीक, अब देखिए, p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं हो सकता है। लिखेंगे p शून्य हो सकता है लेकिन q शून्य नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। ठीक, मतलब कि q नॉट इक्वल टू 0, मतलब p जो है 0 हो सकता है, मतलब p 0 के बराबर हो सकता है लेकिन q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक, ऊपर वाला 0 हो सकता है लेकिन नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक, जिस संख्या को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q क्या है? पूर्णांक हैं। p शून्य हो सकता है लेकिन q शून्य नहीं हो सकता है। ठीक, q क्या है? शून्य नहीं हो सकता है। ठीक, अब जैसे देखेंगे एग्जाम्पल लेकर, एग्जाम्पल जैसे 3 हुआ, 5 हुआ, 8 हुआ, 3/2 हुआ, 5/2 हुआ, या फिर 6/4 हुआ। ये सब क्या है? परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है। माइनस का 3/2 हुआ, माइनस का 5/4 हुआ, सब क्या है? परमेय संख्या है। ठीक, और जैसे यहाँ पर 0 हो गया, √4 हो गया, √9 हो गया, √16 हो गया, √25 हो गया, √49 हो गया, सब क्या हैं? परमेय संख्या हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया कि p बटे q के रूप में जिसे हम लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो 3 हमारा है, क्या है? 3 है। देखिए 3, इसके बटे में क्या होता है? 1 होता है। सभी संख्याओं के बटे में और गुणे में क्या होता है? 1 होता है। तो 3 के बटे में क्या होगा? 1 होगा। 3 के बटे में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसे हम p बटे q के रूप में लिख दिए कि नहीं लिख दिए हैं? p बटे q के रूप में हुआ कि नहीं हुआ? ये p बटे q के रूप में हो गया है। ठीक, p बटे q के रूप में हो गया। जैसे 5 लिखे हैं, इसके बटे में क्या होता है? 1 होता है। ये भी क्या हो गया? p बटे q के रूप में हुआ। ये 8 होता है, इसके बटे में क्या होता है? 1 होता है। ये भी क्या हो गया? p बटे q के रूप में हो गया है। बाकी 3/2 ये भी क्या है?
पी बटे क्यू के रूप में है। 5/2 ये भी क्या है, परमेय संख्या है, क्यू बटे पी बटे क्यू के रूप में है। ये 6/4 है, ये भी क्या है, पी बटे क्यू के रूप में है। माइनस का 3/2 है, ये भी क्या है, पी बटे क्यू के रूप में है। माइनस का 5/4 है, भी क्या है, परमेय संख्या है। और माइनस का 4/5 ये भी क्या है, परमेय संख्या है, क्योंकि पी बटे क्यू के रूप में है। ठीक है। और यहाँ देखिए जीरो भी हमारा क्या है, परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जीरो के बटे में क्या है, देखिए 1 होता है, जीरो के बटे में 1 होता है। ठीक, तो ये पी बटे क्यू के रूप में हो गया, नहीं हो गया है, हो गया बिल्कुल। हमने बताया भी है कि पी 0 हो सकता है, तो ये पी बटे क्यू के रूप में है। तो देखिए पी 0 है लेकिन क्यू 0 नहीं है, पी क्या है, 0 है। देखिए यहाँ पर क्या है, पी 0 है लेकिन क्यू 0 नहीं है, तो पी 0 हो सकता है, मतलब 0 जो है पी हो सकता है लेकिन क्यू 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमारा 0 भी क्या है, एक परमेय संख्या है। अगर हम यहाँ पर देखिए क्यू 0 कर देंगे, अगर मान लीजिए क्यू 0 कर देंगे तो इसका मान होता है अनंत। क्या होता है, अनंत। अगर ऊपर कोई संख्या दी हो, नीचे 0 हो, अगर ऊपर कोई संख्या दी हो, अगर नीचे 0 हो तो उसका मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक, और जैसे लिखा है 3/0, इसका मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर ऊपर 0 नीचे कोई संख्या है तो उसका मान 0 होगा। ठीक, अगर ऊपर 0 नीचे कोई संख्या है तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर 0 नीचे है, ऊपर कोई संख्या है, उसका मान अनंत होगा। क्या होगा, अनंत। ये चिन्ह किसका है, अनंत का है। किसका है, अनंत का है। ठीक, तो जो है अगर ऊपर कोई संख्या है, नीचे क्या 0 है, तो उसका मान क्या होगा, अनंत हो जाएगा। अगर नीचे 0 ऊपर कोई संख्या है तो उसका मान अनंत होगा। लेकिन अगर ऊपर 0 नीचे कोई संख्या है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नीचे अगर संख्या है, 0 कहाँ है, ऊपर, अगर ऊपर 0 है तो उसका मान 0 ही होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे √4 है, क्या है, √4 है। ठीक, तो जिसका पूर्ण वर्गमूल बनता है, जिसका पूर्ण वर्गमूल बनता है वो क्या होगा, हमारा परमेय संख्या होगा। क्या होगा, हमारा परमेय संख्या होगा। देखिए कैसे, जिसका पूर्ण वर्गमूल बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, परमेय संख्या कहलाएगा। जिसका नहीं बनेगा वो अपरमेय संख्या कहलाएगा। देखिए √4 का मान होता है 2, √4 का मान क्या होता है, 2 होता है। और 2 के बटे में क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। तो पी बटे क्यू के रूप में हो गया कि नहीं हो गया। √4 का मान क्या होता है, 2 होता है। जिसका पूर्ण वर्गमूल बनता है वो क्या होगा, हमारा परमेय संख्या होगा। जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं बनेगा वो अपरमेय संख्या कहलाएगा। ठीक, जिसका पूर्ण वर्गमूल बन रहा है तो ये हमारा क्या है, परमेय संख्या है। √9 का मान क्या होता है, 3 होता है, भी क्या परमेय संख्या, क्योंकि 3/1 लिख सकते हैं। √16 का मान क्या होता है, 4 होता है, क्योंकि इसे हम 4/1 लिख सकते हैं। अगर 4 लिखा है समझे इसके बटे में क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। तो पी बटे क्यों के रूप में हो रहा है, नहीं हो रहा है। √25 को लिख सकते हैं 5, ये 5/1 लिख सकते हैं। √25 का मान क्या होता है, 5 होता है। √16 का मान 4 होता है। √9 का मान 3 होता है। √4 का मान 2 होता है। √4 का मान 2, √9 का मान 3, √16 का मान 4, √25 का मान 5 और √49 का मान क्या होता है, 7 होता है। और 7 को हम बटे में 1 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। तो ये भी क्या हमारा पी बटे क्यू के रूप में है, नहीं, ये सारी संख्याएं पी बटे क्यू के रूप में हैं। ठीक, ये क्या हो जाएगा, हमारा जो परमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक, जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, परमेय संख्या कहलाएगा। ठीक, अगर रूट के अंदर मान लीजिए जैसे 36 लिखा है, कितना लिखा है, 36 लिखा है। ठीक, तो ये भी क्या है, पूर्ण वर्गमूल बन रहा है, इसका मान क्या होगा, 6 होगा। और 6 के बटे में 1 होता है कि नहीं होता है, तो पी बटे क्यू के रूप में हो गया है। ठीक, जिसका पूर्ण वर्गमूल बनेगा वो हमारा परमेय संख्या कहलाएगा। जिसका नहीं बनेगा, जैसे आप देखिए √2 है, तो √2 का मान क्या होता है, पॉइंट में आएगा। क्या आएगा, पॉइंट में करके आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 1 पॉइंट करके कुछ आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, परमेय संख्या नहीं है। ठीक, √3 का मान 2 पॉइंट कुछ
सॉरी ये भी क्या आएगा 1 पॉइंट कुछ करके आएगा, √3 का मान भी क्या आएगा 1 पॉइंट कुछ करके आएगा। ठीक, तो जो रूट जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं बन रहा है, जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं बन रहा है, देखिए पूर्ण वर्गमूल नहीं बन रहा है, पॉइंट में आ रहा है, भी पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, तो ये अपरमेय है, ये तभी क्या है अपरमेय है। जिसका पूर्ण वर्ग देखिए √9 का मान क्या है 3 है, पूर्ण वर्ग है। 4 क्या है पूर्ण वर्ग हो गया। √16 क्या हो गया, √16 का मान क्या था 4 होता है, तो √16 क्या हो गया पूर्ण वर्ग हो गया है। ठीक, जिसका पूर्ण वर्ग बनता है वो क्या कहलाएगा हमारा परमेय संख्या कहलाएगा, जिसका नहीं बनता है वो क्या कहलाएगा हमारा अपरमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, और देखिए जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/√16, 1/√16 ये भी क्या है परमेय संख्या है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1/√16 का मान क्या होता है 4 होता है, तो 1/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक, तो 1/4 क्या है देखिए ये p है, नीचे क्या है q है, तो p/q के रूप में हो गया नहीं हो गया। अगर बट्टे में भी है लेकिन किस में होना चाहिए पूर्ण वर्ग में होना चाहिए। अगर बट्टे में संख्या दी रूट के अंदर दी है, बट्टे में अगर रूट के अंदर संख्या दी है अगर वो पूर्ण वर्ग है तभी क्या कहलाएगी हमारी परमेय संख्या कहलाएगी। ठीक, लेकिन अगर पूर्ण वर्ग है तब बट्टे में हो चाहे गुणे में हो। ठीक है, अब देखेंगे हम जो है अपरमेय संख्या, क्या देखेंगे अपरमेय संख्या। ठीक, तो परमेय संख्या का जस्ट उल्टा क्या होता है अपरमेय संख्या होता है। परमेय संख्या क्या करते हैं p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परमेय संख्या कहते हैं, और जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या करेंगे अपरमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, अगर माइनस में 3/2 दिया है या प्लस में 3/2 दिया है तो भी क्या है परमेय संख्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा परमेय संख्या, चाहे वो माइनस की हो चाहे वो प्लस की हो। ठीक, आगे देखिए अब देखेंगे क्या चीज़ अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या, तो अपरमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल नंबर, क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर। अपरमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होगा परमेय संख्या का जस्ट उल्टा हो जाएगा। उसमें क्या होता था कि जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परमेय संख्या कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या कहेंगे अपरमेय संख्या कहेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे परिभाषा, लिखेंगे जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जिस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं अपरमेय संख्या कहते हैं। जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं अपरमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल लेकर देखिए, जैसे √2, √3, √6, √5, √7, √10, √11, -√3, -√5, -√11, -√10। ठीक, ये सभी हमारे क्या हैं अपरमेय संख्या हैं। क्या हैं अपरमेय संख्या हैं। ठीक, देखिए हमने क्या बताया था जिसका पूर्ण वर्गमूल बनता है उसे क्या कहते हैं परमेय संख्या कहते हैं, जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं बनता उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। ठीक, जिसका वर्गमूल बनता है उसे परमेय संख्या कहेंगे और जिसका नहीं बनेगा उसे अपरमेय संख्या कहेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर √4 था तो इसका मान 2 होता है, इसका मान क्या होता है 2 होता है, तो क्या है हमारा परमेय है। लेकिन अगर √2 का मान निकालेंगे तो इसका मान पॉइंट में आएगा, किस में आएगा पॉइंट में
आएगा। ठीक, तो इसलिए जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं बनता है वो क्या कहलाएगा, हमारा अपरिमेय संख्या। देखिए √2 का मान नहीं निकलेगा लेकिन पॉइंट में निकलेगा। ठीक, √3 का मान इसी प्रकार पॉइंट में निकलेगा, 6 का मान, √5 का मान, √7 का मान, √10 का मान, √11 का मान, -√3 का मान, -√5 का मान, -√11 का मान, -√10 का मान। इसका अगर मान निकालेंगे तो सब पॉइंट में आएंगे। किस में आएंगे, पॉइंट में आएंगे। ये सभी क्या है, हमारे वर्गमूल नहीं बनता है। सभी का क्या है, पूर्ण वर्गमूल नहीं बनता है। ठीक, जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं बनता है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक, और हमारा पाई भी क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है। पाई भी हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, अगर इसको लिख देंगे, मान लीजिए 1/√2 है, 1/√2 है, ये भी क्या हमारा अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि अगर बट्टे में दिया है, अगर उसका पूर्ण वर्गमूल बनेगा तो अगर पूर्ण वर्गमूल बनेगा तो परमेय संख्या कहलाएगी, और नहीं बनेगा तो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। देखिए यहाँ जो बट्टे में दिया √2, ये क्या है, पूर्ण वर्गमूल नहीं है, इसलिए क्या है, ये अपरिमेय कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अपरिमेय कहलाएगी। ठीक, तो ये सब हमारे क्या हो गए हैं, अपरिमेय संख्या हो गए हैं। ठीक, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परमेय संख्या कहते हैं, और जिसे नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसका पूर्ण वर्गमूल बनेगा उसे परमेय संख्या कहेंगे, जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं बनेगा उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोगों को परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपको समझ में ना आए उसे कमेंट कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।